नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 3,42,000 लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के एनेक्सी भवन में इन लाभार्थियों के खाते में योजना के अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के 2,409 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या और सहारनपुर के एक एक लाभार्थी से ऑनलाइन संवाद भी किया। सभी लाभार्थियों को आवास योजना का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान देने के नारे और वादे के आजादी के बाद से ही चलते रहे हैं, लेकिन इन नारों को हकीकत में बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति को मकान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और रोटी की गारंटी केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर दे रही है। लाभार्थी आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबकी प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। देखिए, हम कभी नारा सुना करते थे, रोटी, कपड़ा और मकान देने के वायदे आजादी के बाद से चलते रहे, लेकिन इन नारों को हकीकत में बदलने का कार्य अगर किसी ने किया, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सभी जो नारे थे ये हकीकत में बदलते हुए दिखाई दिए। आज उसी का परिणाम है कि हर व्यक्ति को मकान की गारंटी, हर व्यक्ति को आजीविका की गारंटी और हर व्यक्ति को रोटी की गारंटी आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के दे रही है। आप अनुमान कर सकते हैं, कोरोना कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत अमेरिका है। अमेरिका के अंदर आप देखते होंगे, रोज समाचार सुन रहे होंगे, 33 करोड़ की आबादी का अमेरिका, और अमेरिका में अब तक 4 लाख से ज्यादा मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। लाखों लोग संक्रमित हैं। सरकार हिम्मत हार चुकी है, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने और उत्तर प्रदेश ने बेहतर सफलता प्राप्त की। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी और वहां पर मरने वालों की संख्या 4 लाख, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में कुल मौत 8,500। यानी हमने जान को भी बचाया है और लोगों की आजीविका के साथ साथ उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करके जान को भी बचाया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार को दिया है। आज इसका लाभ हर एक तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का स्थान 26वें 27वें स्थान पे था। क्या कर रही थी सरकारें? योजना 17 के बाद चली, ऐसा नहीं। प्रदेश में सरकार में आने के पहले हम लोग जब 2017 में सत्ता में आए तो उस समय इस योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने योजना का लाभ 2017 में आने के साथ प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के साथ ही जब हम लोगों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया तो प्रदेश के अंदर, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, इन दोनों योजनाओं में अब तक हम लोग
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 लाख लोगों को अब तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दे चुके हैं, जिसमें अब तक आप देख सके हैं 16,82,000 से अधिक लोगों को केवल नगरीय क्षेत्रों में हम इस आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ उपलब्ध करा चुके हैं, यानी 40 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष के अंदर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, इसमें किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी, इसमें किसी को भी योजना का लाभ के लिए कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी इस योजना के बारे में कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा। ईमानदारी के साथ चयन की एक प्रक्रिया और उस प्रक्रिया के अंदर हर एक लाभार्थी को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया गया और आज उसका परिणाम है कि आज एक साथ 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त, जिसमें 1,24,781 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रथम किस्त जारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की, यानी इतने लाभार्थी पहली बार इस आवास को प्राप्त कर रहे हैं। 69,790 परिवारों को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई जा रही है और 1,47,751 लाभार्थियों को तृतीय किस्त भी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है, यानी एक साथ इतने लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे किसी का प्रथम किस्त का, किसी का द्वितीय किस्त का, किसी का तृतीय किस्त का, ये पैसा लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में हम लोग 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये 2.5 लाख की सुविधा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख भारत सरकार देती है और 1 लाख प्रदेश सरकार दे रही है। और इस योजना से चयन की प्रक्रिया भी बहुत साफ है। शहरी क्षेत्रों में जिसके पास अपनी जमीन है, ऐसे सभी लाभार्थियों को जिनकी आय सालाना 3 लाख से कम है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा की पात्रता रखते हैं। अगर उनके पास जर्जर मकान भी है, उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जा सकता है। और देखते ही देखते, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो, 16 लाख से अधिक लाभार्थी एक साथ प्रदेश के अंदर इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी हमने मकान देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर पूरा करने का प्रयास किया है और 2022 तक हमारा लक्ष्य है उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं है, उसे एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 20 दिन पहले मुंबई के एक डायमंड और ज्वेलरी शोरूम में हुई लूटकांड का खुलासा कर दिया है। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी विनय समेत 3 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि मुख्य आरोपी विनय सिंह गाजीपुर का रहने वाला है और वो मुंबई में किराए के मकान में रहकर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था। तीनों आरोपी यूपी में भी बड़ी लूट करने के इरादे से साजिश रच रहे थे। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये प्रकरण जो है एस कुमार गोल्ड एंड डायमंड शॉप में एक डकैती हुई थी, मीरा रोड मुंबई स्थित शॉप में। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्त एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम है विनय कुमार सिंह, गाजीपुर के रहने वाले, दिनेश निषाद जो जौनपुर का रहने वाला है, और शैलेंद्र कुमार मिश्र जो चोलापुर बनारस का रहने वाला है। कुल बरामदगी हीरे से जड़े अंगूठियां लगभग 46, 4 हार जो सभी डायमंड स्टडेड हैं, 10 लॉकेट्स बरामद हुए हैं, ये भी डायमंड स्टडेड हैं। इसके अलावा 2 जोड़ी कंगन, ये सभी इस घटना में लूटी गई थी।
इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बरामदगी हुई है, एक स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर बरामद हुई है, जिसका प्रयोग इस घटना में हुआ था और जो आपको वीडियो में दिखाई पड़ी होगी, अगर आपने केयरफुली वीडियो देखा होगा। ये स्मिथ एंड वेसन टिपिकल सर्विस रिवॉल्वर है, पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर है। इसका नंबर घिसा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। मुंबई पुलिस उसको रिकवर करने का प्रयास करेगी। और ये कहाँ से चोरी की गई है, संभवतः किसी पुलिस कर्मी से अथवा किसी पुलिस स्टेशन से चोरी की गई होगी। क्राइम होने के बाद हमारा ग्रुप ने पहले ये गुनहगार कौन है वो एस्टैब्लिश किया है, और एस्टैब्लिश करने के टाइम में हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, ग्रुप का मेंबर्स पूरा यूपी एरिया में छुपा हुआ है। फिर हम तब एसटीएफ का हम मदद मांगा है। सर हमारा एसटीएफ का संपर्क के बाद कुछ हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला है, वो इंटेलिजेंस का बेसिस में हम ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। एसटीएफ ने लीड किया था और हमको एक ग्रुप का 3 लोग पकड़ में आया है। मिर्जापुर के मझवा विकास खंड के निगतपुर ग्राम में 12 मुसहर परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान किया गया है। विधिवत पूजन हवन कर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह और क्षेत्रीय विधायक सुष्मिता मौर्य ने मकान की चाबी देकर गृह प्रवेश कराया। अब तक झोपड़ी में रहकर जाड़ा, गर्मी और बरसात की मार झेलने वाले मुसहर बिरादरी पक्के मकान मिलने के बाद गदगद है। सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस का अनुपम उपहार है। उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाभार्थियों को एक मुश्त आवास बन करके उनका गृह प्रवेश किया गया है। और ये मुसहर जाति वनवासी लोग होते हैं, इनको सामूहिक में आवास बना करके बड़ा सुंदर आवास बना है, जिसका गृह प्रवेश जिला प्रशासन की तरफ से और हम लोग उसमें भागीदारी बन करके उनको आवास आवंटित किया गया और उनको आवास की चाबी दी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेठी से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अमेठी के लोगों से बातचीत की और कहा कि अमेठी से राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। इस संबोधन में अमेठी जिले के कई इलाकों से आए लोग शामिल हुए। वहीं प्रियंका ने बताया कि संगठन निर्माण हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। साथ ही प्रियंका गांधी ने नए कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करने की बात कही है। अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखपुर के चौरा चौरी शहीद स्मारक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौरा चौरी कांड के 100 साल पूरा होने पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए शहीद स्मारक को सजाने का काम भी शुरू किया गया है। वहीं शहीद स्मारक पर चल रहे कामों का निरीक्षण करते हुए सीएम ने बताया कि चौरा चौरी कांड जलियांवाला कांड से बड़ा कांड था। चौरी चौरा कांड अंग्रेजों के होश उड़ा गया था और इस कांड की शताब्दी वर्ष सरकार पूरे साल मनाएगी। देश की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर इसके लिए 2 समितियां गठित हुई हैं। एक मुख्य आयोजन समिति जो प्रदेश की राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में बनाई गई है और दूसरी जो कार्यकारी समिति होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी है। 4 को एक मुख्य महोत्सव यहाँ पर चौरी चौरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर ही आयोजित होना है और इस
ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शताब्दी महोत्सव का डाक टिकट जारी करवाने और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेशवासियों को, देशवासियों को चौरी चौरा की घटना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होगा। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर तैयारी के लिए हम लोग आए थे, देखने के लिए आए थे वर्ष भर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। प्रदेश के हर एक जनपद के हर एक शहीद स्मारक पर कुछ न कुछ कार्यक्रम इस अवसर पर होने हैं। इसी सब तैयारी के लिए आज यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग आए हैं। तो कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। अपने शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक अवसर है और इस अवसर पर पूरे समाज की सहभागिता से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को हुई हिंसा और अराजकता को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो किसान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई देशभक्त भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कृत्य शैतान किस्म के और देश विरोधी लोग ही कर सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि किसान आंदोलन में हुई हिंसा और अराजकता की पूरी देश में निंदा हो रही है। मैं भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। सबसे पहले तो कल 26 जनवरी 72वां गणतंत्र का राष्ट्रीय पर्व था और जो कल दिल्ली के अंदर हुआ वह किसान नहीं कर सकते, कोई देशभक्त नहीं कर सकते, वह शैतान किस्म के और देश के विरोधी किस्म के लोग ही कर सकते हैं। और कल की संपूर्ण घटना की भर्त्सना पूरा देश कर रहा है और मैं भी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना कर रहा हूं। जब अन्नदाताओं की सेवा में केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित है, जब लगातार बातचीत का क्रम जारी है और जब उन्होंने ट्रैक्टर मार्च की अनुमति ली और जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई और उसके अनुसार उन्होंने वहां पर मार्च निकालने की जगह जो अराजकता, जो आतंक का माहौल, जो वहां पर गुंडागर्दी दिखाने का काम किया गया, जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, इसके लिए जिन लोगों ने आश्वासन दिया वह जिम्मेदार है। और पहले से मैं कह रहा था कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से परेशान हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना और वैक्सीन को लेकर यूपी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है वो भी दिखा देते हैं। कोरोना की स्थिति इस प्रकार है। आज 168 नए मामले आए हैं और 333 मरीज जो हैं वो उपचारित होकर उन्हें छुट्टी दी गई है और इस प्रकार लगभग 1706 मरीज हमारे जो हैं वो अभी होम आइसोलेशन में हैं और कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब 6368 है। प्रदेश में आज कुल 1,03,683 जांचें हुई हैं, जिनमें लगभग 50,000 से अधिक RT-PCR की हैं। प्रदेश में संक्रमण कम होने पर भी टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई है और प्रदेश में जो प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में सर्वेलेंस का कार्य प्रारंभ किया गया है, वह सर्वेलेंस का कार्य बदस्तूर जारी है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अभी तक 5,09,656 टीम दिवस के माध्यम से 1,84,263 क्षेत्रों में 3,13,86,000 घरों में सर्वेक्षण का कार्य हुआ है, जिसमें लगभग 15,24,00,000 की जनसंख्या इसमें आती है। जो अभी तक कुल टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या अब 2,76,59,661 हो गई है, जो कि देश में
सबसे अधिक है। आप ये भी जानते हैं कि इसके साथ साथ वैक्सीनेशन टीकाकरण का कार्य प्रगति पर है और अब 28 और 29 कल और परसों पुनः जो प्रथम चरण वाले जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हो रहा था उसकी प्रक्रिया होगी। 2 दिन उसे किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश भी दिया है कि इस प्रक्रिया को जो स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण की प्रक्रिया है इसको जल्दी से जल्दी समय के अनुसार इसको पूरा किया जाए और जो टीकाकरण की क्रम है उस क्रम के अनुसार, जैसे भारत सरकार ने जो क्रम निश्चित किया है उस क्रम के हिसाब से उसके हिसाब से उसको टीकाकरण सबको कराया जाए। आप देखेंगे इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये विशेष अभियान चला है कोरोना से लड़ाई के क्रम में, उसमें 2 करोड़ और 76 लाख तो कोविड टेस्ट हुए हैं और 15 करोड़ 24 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की टीमें पहुंची हैं, उनका हालचाल लिया है। इस प्रकार लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में से 18 करोड़ लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी पहुंची है। वहां पर उन्होंने उनसे संक्रमण का हालचाल लिया है और या उनका टेस्ट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या तक जाकर पहुंचना और उनसे उनका संक्रमण के बारे में हालचाल लेना एक अपने आप में एक उपलब्धि है। जो कुल लगभग 2 करोड़ 76 लाख टेस्ट हुए हैं वो भी देश में सबसे अधिक हैं। ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसकी प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं और प्रतिदिन वो निर्देश भी देते हैं सभी समीक्षा के पश्चात, इसमें ये जो रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से अपनाई गई है उसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग और भारत सरकार द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई है और इसी का परिणाम है कि कोरोना संक्रमण जो है अब काफ़ी बहुत अधिक संख्या में नियंत्रण में है। ई संजीवनी पोर्टल में भी तेज़ी से काम हो रहा है और कल लगभग 1087 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से कंसल्टेशन किया। इस प्रकार कुल मिला के लगभग 4,13,000 ई संजीवनी के कंसल्टेशन हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। औद्योगिक गतिविधियां पुनः अपने उसी स्वरूप में चल रही हैं। लगभग 8,18,000 इकाइयाँ काम हैं जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन्स काफ़ी अधिक कम हो गए हैं। तो यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।